हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो अपना लेक्चर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड है। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर में कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है और वो टर्मिनोलॉजी जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। जिसमें अपन बात करें IBPS, SO और प्री-PG, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो किसी ना किसी क्रॉप या किसी फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है। और ये जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ये बेसिकली ये पूछा गया है कि ये जो प्रैक्टिस है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, या फिर ऐसे पूछा गया है कि इस प्रैक्टिस में है वो क्या वर्क किया जाता है। तो आज अपन इस प्रकार की कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसमें अपन बेसिक चीज़ें हैं उस टर्म्स का मीनिंग और वो किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो टर्म्स है वो है क्रॉपिंग। देखिए, क्रॉपिंग जो है उसमें क्या करते हैं अपन, क्रॉप जो है उसको क्या कर रहे हैं, ग्रो। तो अपन क्या बोलते हैं, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और निकल के आती है कि अपन ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉप है उसको ग्रो करने की जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, अपन क्रॉपिंग बोलते हैं। अब दूसरा जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि व्हाट इज द क्रॉप। अपन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं उस टेक्निक को क्या बोल रहे हैं, क्रॉपिंग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप है वो अपन किसको बोलेंगे, तो क्रॉप जो है जैसे यहाँ पे अपने पास सिंगल प्लांट है तो उसको क्या अपन क्रॉप बोल सकते हैं, या 2 प्लांट है, 3 प्लांट है तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, क्रॉप्स नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अपन साइंटिफिक इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो क्रॉप क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट्स। जो सिमिलर प्लांट्स का ग्रुप होता है उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। तो इन क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो अपन मेथड या प्रैक्टिस यूज करते हैं तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। अब देखिए कुछ टर्म्स और आते हैं जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम आता है, क्रॉपिंग पैटर्न आता है। तो ये चीजें अपन देखते हैं। तो देखिए यहां पे अपन बात करेंगे पैटर्न की, और दूसरा आता है सिस्टम। अब देखिए 2 चीजें होती है कि क्रॉप जो है उसको ग्रो कर रहे हैं अपन किस पैटर्न से कर रहे हैं और उसको किस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा आता है आपका ग्रोपिंग सिस्टम। अब देखिए अपन बात करें क्रॉपिंग पैटर्न किसको बोलते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि अपन जिस भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, दूसरा उसका ईयरली सीक्वेंस है वो किस प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए स्पेटियल अरेंजमेंट की बात करें अपन तो इसमें अपन जो है प्लांट को इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, स्क्वायर हुआ, जो अपन जनरली किस में फॉलो करते हैं, फ्रूट क्रॉप्स में फॉलो करते हैं। या फिर अपन बात करें सीरियल क्रॉप्स जो अपन करते हैं तो उसमें इस प्रकार का जो है अपने को स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। तो इस प्रकार कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर। तो 2 चीजें देखते हैं कि क्रॉप का स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, यानी कि उसमें लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट जो है उसकी डिस्टेंस है वो किस प्रकार अपन ने रखी है, और उसका ईयरली सीक्वेंस अपन ने कौन सा फॉलो किया है। जैसे कि यहाँ अपन ने ग्रो किया, अभी वीट किया है, नेक्स्ट जो है सीजन है, नेक्स्ट जो रबी क्रॉप आएगी तो वहाँ अपन किस प्रकार उसमें वीट ग्रो कर रहे हैं या फिर कोई और ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखिए ये किस प्रकार अपन अरेंज करके चलते हैं कि जब यहाँ पे इस फील्ड में अपन ने यहाँ पे वीट ग्रो किया है रबी में, तो नेक्स्ट है उसको अपन यहाँ वापस से वीट ग्रो नहीं करेंगे। तो ये क्यों नहीं करेंगे, तो ये चीज कौन बताता है अपने को, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो होता है वो इसलिए होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहे, इसलिए अपन क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं। फील्ड अपना क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन अपन क्रॉप्स को क्या करते हैं, अपन रोटेट करते हैं। दूसरा चीज आ रहा है सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग पैटर्न की अपन ने बात कर ली कि स्पेटियल अरेंजमेंट और ईयरली सीक्वेंस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स। तो इसका अपन मैनेजमेंट तो अपन बोल सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न और उसका जो मैनेजमेंट होता है अपन किस प्रकार उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं,
किस प्रकार अपन कौन सा उसमें स्पेटियल अरेंजमेंट ले रहे हैं, और जो ग्रो करने का जो सिस्टम है वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं या डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका क्रॉपिंग सिस्टम। और क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो इस प्रकार होता है कि फार्म पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रैक्टिस है वो है पैरा बॉइलिंग। देखिए पैरा बॉइलिंग जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पैरा बॉइलिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके राइस से। ठीक है, राइस में क्या होता है कि उसमें एक विटामिन होता है, और वो विटामिन कौन सा होता है, B12 है। और विटामिन B12 है वो मिलिंग की जो प्रोसेस होती है, मिलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उस मिलिंग की प्रोसेस से इस विटामिन को रोकने के लिए यानी इसका कंजर्वेशन करने के लिए एक प्रैक्टिस करते हैं पैरा बॉइलिंग। और पैरा बॉइलिंग क्या होता है, एक हाइड्रोथर्मल क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें उसको हाइड्रोथर्मल जो है हाइड्रोथर्मल हीट दी जाती है। तो उससे उस मेथड से क्या होता है कि विटामिन B12 जो है उसका क्या हो जाता है, कंजर्वेशन। तो बेसिकली पूछा जाता है आपको कि पैरा बॉइलिंग इज रिलेटेड टू, तो क्या आ जाएगा, राइस। और पैरा बॉइलिंग इज डन फॉर टू कंजर्विंग विटामिन B12 है। ठीक है, अब ये जो पैरा बॉइलिंग कर रहे हैं इसमें कंजर्व तो कौन सा हो रहा है, B12 हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में कौन सा विटामिन लॉस्ट हो जाता है, वो है B2। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन है वो क्या हो जाता है, इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है। इसके अपन सोर्स की बात करें, विटामिन B2 जो होता है उसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है या सोर्स जो होता है वो क्या होता है, बील होता है। कौन क्या होता है, बील। ठीक है, अब देखिए आगे का जो है वो है आपका अर्थिंग अप। अर्थिंग अप एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी क्रॉप को या जो किसी भी क्रॉप या जो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी फसल या प्लांट को अपन एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके स्टेम जो है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और आपको पता है कि प्लांट का अगर स्टेम जो है वो सुकुलेंट होता है, हार्ड नहीं होता है, तो उस केस में अपने को किसी भी प्लांट को एक डिजायरेबल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर अपन डिजायरेबल सपोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो क्या हो जाता है, क्रॉप जो है वो क्या हो जाती है, लॉजिंग हो जाती है। तो अर्थिंग अप जो है जनरली जो ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं या जो स्टेम जिनका सुकुलेंट होता है, पतला होता है, कमजोर होता है, उनके लिए एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्राउंड के पास क्या होता है, ये जो बेसल पोर्शन होता है वहां पे मिट्टी जो है उसको चढ़ा दिया जाता है ताकि इसको एक सपोर्ट है वो प्रोवाइड हो सके। दूसरी चीज की जैसे अपन बात करें पोटैटो में अगर अपन बात करें तो जो सोलेनिन जो कंटेंट बनता है, सोलेनिन कंटेंट कब बनता है, जब जो आपका पोटैटो है वो डायरेक्ट सनलाइट के केस में या उससे डायरेक्ट जो एक्सपोज हो जाता है, उसके संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होता है, उसमें सोलेनिन बनता है। तो इस सोलेनिन को रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप है जनरली पोटैटो में, और आपका जो शुगर केन है या जो ग्राउंडनट है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में है नेक्स्ट है वो है मेटोकिंग। देखिए मेटोकिंग जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटेड किससे हैं, तो रिलेटेड किससे हैं, बनाना से। बनाना से रिलेटेड है। और हाल ही में जो एग्जाम्स हुआ है आपका IUPAC ASO 2020 उसमें पूछा गया है कि मेटोकिंग है वो क्या होता है। ठीक है, इससे पहले भी कई बार IUPAC ASO में ये पूछा गया है कि मेटोकिंग, डीनेवलिंग, तो ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मेटोकिंग क्या होता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है, देखिए बेसिकली अपन बात करें तो जो बनाना जो होता है उसमें स्यूडो स्टेम होता है, इसमें क्या होता है, वुडी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब फ्रूटिंग कंप्लीट हो जाती है या मेल या फीमेल गेमेट जो होते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है, तो उसके बाद में जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है उसको हटाने को तो क्या बोलते हैं अपन, डीनेवलिंग। ठीक है, ये दोनों साथ ही देख लेते हैं अपन कि इसमें देखिए ये है इसके फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो मेटोकिंग किसको बोलेंगे और डीनेवलिंग किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका स्टेम है, क्या है, स्टेम। तो स्टेम है जब ये
यहाँ से अपन ने हार्वेस्ट कर लिया फ्रूटिंग को, तो फ्रूटिंग को हार्वेस्ट करने के बाद में आपको पता है ये क्या होता है, मोनोकार्पिक फ्रूट होता है, यानी अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार क्या करता है, फ्रूटिंग देता है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, फ्रूटिंग कंप्लीट होने के बाद में इसके स्टेम है, उसके स्यूडो स्टेम जो है उसको ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब देखिए ये इसलिए कट कर रहे हैं कि अपन चाहे तो यहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन अपन ने यहाँ से कट इसलिए किया कि इस पोर्शन से क्या होते हैं, सकर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, और इन सकर्स का यूटिलाइजेशन अपन क्या करते हैं, जो बनाना होता है उसका प्रोपोगेशन मटेरियल है उसके रूप में करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वार्ड सकर्स और दूसरे होते हैं वाटर सकर्स। और यहाँ पे अपन बात करें 500 से 750 ग्राम के जो शकर्स होते हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। अब देखिए यहाँ वाला जो पोर्शन है तो यहाँ अपन कट कर देते हैं, उसके बाद में जब अपने को प्लांटिंग मटेरियल चाहिए तो इनको कट करके अपन अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है आपका, मेटोकिंग, जिसमें स्यूडो स्टेम को कुछ ऊंचाई से काट देते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है डीनेवलिंग। देखिए डीनेवलिंग में क्या करते हैं अपन कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे फ्रूट बन रहे हैं, तो फ्रूट कब बनेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है। तो उसके बाद में ये यानी पोलिनेशन हो जाता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके मेल पार्ट को, इसका जो मेल पार्ट होता है जिसको अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, तो मेल पार्ट को अपन कट करने को क्या बोलते हैं, डीनेवलिंग। तो रिमूवल ऑफ मेल पोर्शन फ्रॉम बनाना फ्रूट इज कॉल्ड डीनेवलिंग। तो मेटोकिंग और डीनेवलिंग है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डीनेवलिंग है उसमें मेल पार्ट को हटा रहे हैं अपन, और मेटोकिंग जो है उसमें किसको हटा रहे हैं अपन, स्यूडो स्टेम को। तो ये तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है क्राउन क्लीनिंग। तो सबसे पहला आपको क्राउन क्लीनिंग से समझने के लिए अभी आपका IBPS एसओ है उसमें पूछा गया है 2020 में, क्राउन क्लीनिंग इज रिलेटेड टू विच फ्रूट या विच क्रॉप। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन प्लांट की बात करें, ये आपका प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस प्रकार का आपका ये प्लांट है आपका। अब देखते हैं कि अपन इसमें कौन से पार्ट को है क्राउन बोलते हैं और क्राउन क्लीनिंग किसको बोलते हैं। अब देखिए इसको तो क्या बोलते हैं, इसका स्टेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉल। क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, जो जनरली आपको फॉरेस्ट्री में भी यूजफुल रहेगा। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो है इसको बोलते हैं अपन क्राउन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यानी ये जो इसकी ब्रांचेज है वो कहाँ तक इसको कवर कर रही है, कितना पार्ट है उसको कवर कर रही है, तो ये सारे क्या होते हैं, क्राउन। ठीक है, और ये कितना डेंस है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचें होगी उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अपन बात करें कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो प्लांट है उसकी जो सभी ब्रांचें हैं, फ्रूटिंग ब्रांचेज हैं, तो उनमें कुछ ब्रांचें हैं वो क्या हो जाती है, उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। और वो फ्रूटिंग इसलिए नहीं होती है कि उनमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होती है। और वो फॉलो इसलिए नहीं होती है कि उनको प्रॉपर जो सनलाइट है, सोलर रेडिएशन है, वो अवेलेबल नहीं मिल होता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि कुछ जो अपन ये ब्रांचें हैं उनको क्या कर देते हैं, उनकी थिनिंग कर देते हैं। यानी कि अपन क्या कर देते हैं कि क्राउन डेंसिटी जो होती है उसको क्या कर देते हैं, कम। और कम कैसे करेंगे कि ये जो ब्रांचें हैं, नंबर ऑफ ब्रांचें हैं, इनको क्या कर देंगे, कुछ ब्रांचें अपन रिमूव कर देंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्राउन क्लीनिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर अपन क्राउन क्लीनिंग की बात करें तो फ्रूट क्रॉप और जो फॉरेस्ट्री की जो क्रॉप्स होती है उनमें क्राउन क्लीनिंग जो है वो बेसिकली की जाती है। तो क्राउनिंग क्लीनिंग इसलिए की जाती है कि जो प्लांट है उनका जो क्राउन्स है उनकी डेंसिटी को कम करने के लिए अपन कुछ ब्रांचेज जो होती है उनको हटा देते हैं, ताकि प्रॉपर मात्रा में और सभी पार्ट्स पे सोलर रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट हो सके और सभी प्लांट के पार्ट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सके। नेक्स्ट जो है वो है मल्चिंग। देखिए मल्चिंग क्या होता है कि अपन किसी भी एरिया को, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो किसका हो, ग्राउंड का पार्ट हो, अगर उससे जो वाटर लॉस है उसको बचाना चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं कि उसको किसी प्रकार की स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, कवरिंग कर सकते हैं। तो कवरिंग करने को जो है अपन क्या बोलते हैं, मल्चिंग। ठीक है, तो मल्चिंग क्या होता है, जैसे अपन बात करें यहाँ ग्राउंड सरफेस पे
तो अगर अपन वेजिटेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि प्लांट जो सोइल होती है उससे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो अब देखिए इस वाटर लॉस को बचाने के लिए या तो क्या कर सकते हैं अपन, प्लांटिंग कर सकते हैं। तो प्लांटिंग से क्या हो रहा है, आपका जो सोइल का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि वाटर का जो लॉस है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। हालांकि दूसरी चीज अपन बात करें, इससे ट्रांसपिरेशन जो है वो होगा, लेकिन यहाँ पे जो सोइल में जो इरोजन के जो प्रोसेस है, जो यहाँ अपन बात करें एक बैरियर का काम करेगा। तो मल्चिंग की जो प्रोसेस है वो सोइल को कवर करने के लिए होती है और वो उसको वाटर और जो विंड इरोजन है उससे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही सोइल जो है उसका ईटी भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ईटी भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, मल्चिंग। अब देखिए मल्चिंग की अगर अपन बात करें डिटेल्स में, तो मल्चिंग कई प्रकार की होती है, जिसमें प्लास्टिक मल्चिंग देखने को मिलती है। अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन यूज कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनिक मल्चिंग बोल देंगे, सिंथेटिक है तो उसको सिंथेटिक बोल देंगे। ऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो जैसे स्ट्रा मल्चिंग है, डस्ट मल्चिंग है, तो इस प्रकार के कई प्रकार की मल्चिंग हो सकती है। तो ये क्या होता है कि जो इवापोट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस करने में यूजफुल है। आजकल अपन देखते हैं कि मल्चिंग जो है बेसिकली जो वेजिटेबल कल्टीवेशन जो करते हैं उसके लिए असेंशियल एक फैक्टर होता है। तो कम पानी में अगर आपको क्रॉप है उसको ग्रो करना है, उसको अच्छी प्रकार से ग्रोथ करवानी है, साथ ही मल्चिंग का इफेक्ट होता है कि वो सॉइल को एक नेचुरल कंजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और दूसरी चीज़ कि इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं उनके जो प्यूपा वगैरह होते हैं या जो वीड के जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करती है। यहाँ पर बात करें कलर के हिसाब से, ब्लैक मल्चिंग भी हो सकती है, वाइट जो ट्रांसप्लांट है, ट्रांसपेरेंट मल्चिंग है वो भी अवेलेबल है। तो जिस प्रकार जो अपना पर्पज होता है उस आधार पे अपन जो है मल्चिंग है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिलेज। देखिए टिलेज की अगर अपन बात करें तो टिलेज क्या होता है, फिजिकल मैनिपुलेशन। फिजिकल जो क्या होता है मैनिपुलेशन देखते हैं अपन। ये आपका सॉइल है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि टिलेज है वो करना एसेंशियल क्यों होता है और क्या होता है। अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए अपन अलग से लेक्चर लेंगे। तो टिलेज क्या होता है कि ये जो सॉइल है इसकी फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है या केमिकल जो कंडीशन है, वो तीनों इससे क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाते। और उसका रीजन क्या होता है कि प्लांट के लिए जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन जो होनी चाहिए वो उसको अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉइल जो है इसकी फिजिकल कंडीशन को अपन क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जिसमें अपन जो है लोअर जो सॉइल होती है उसको अपर सरफेस पे लाते हैं और अपर जो होती है वो कहाँ चली जाती है, नीचे। तो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल कंडीशन होती है, उसमें अपन मैनिपुलेशन करते हैं और इसके लिए अपन क्या लेते हैं, टूल्स लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, हैरो और प्लाव वगैरह जो है अपन यूज करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि सॉइल जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके एग्रीगेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन टिलेज। और जिन क्रॉप्स के लिए टिलेज करना एसेंशियल होता है उनको बोलते हैं अपन अरेबल सॉइल या अरेबल क्रॉप्स बोलते हैं। जिस फसल में अपन कर रहे हैं, जिस फसल के लिए कर रहे हैं, अगर अपन किसी फसल को बिना टिलेज उगाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो क्रॉप किस श्रेणी में आती है, अरेबल क्रॉप्स। यानी उनके लिए क्या होती है कि टिलेज जो है एक एसेंशियल फैक्टर के रूप में काम करता है। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट जो है वो है आपका वेपर हीट ट्रीटमेंट, VHT। ठीक है, अब देखिए VHT की बात करें तो ये जनरली यूज होता है आपके मैंगो में। मैंगो में यूज होता है और मैंगो में है दो इंसेक्ट होते हैं, एक फ्रूट फ्लाई और स्टोन विविल। तो स्टोन विविल और फ्रूट फ्लाई से कोई इन्फेक्टेड अगर फ्रूट होता है उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेपर हीट देते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, मर जाता है।
तो ये दोनों इंसेक्ट जो हैं, जिसमें फ्रूट फ्लाई है और स्टोन विविल है, वो क्योरेंटाइन इंसेक्ट है। तो इनके लिए जो अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे पहले अपन ट्रीटमेंट देते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू मैंगो। उसके बाद में है रेटिंग। देखिए रेटिंग की प्रोसेस है वो जनरली फाइबर ऑब्टेन के लिए होते हैं, यानी जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं उनसे फाइबर अपन ऑब्टेन जो करते हैं उसके लिए अपन कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, रेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो स्टेम होता है, जैसे अपन बात करें इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार जो है जो फसल होती है उसके जो स्टेम होते हैं उनको काट के किसी बंडल में बांध के उसको जो वाटर है उसमें सड़ाया जाता है, और उससे क्या होता है कि इसका जो ये पार्ट होता है, इससे क्या होता है, जिससे अपने को क्या प्राप्त होता है, फाइबर ऑब्टेन होता है, तो वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिंग। जिसमें है आपका जूट है, सन हेम्प है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, जूट। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि रेटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, जूट से रिलेटेड है, और रेटिंग के लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। दूसरा अपन बात करें सनहेम्प की, तो सनहेम्प में जो है 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में है निपिंग। निपिंग है वो एक प्रकार का एक ऑपरेशन है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसके टर्मिनल पोर्शन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको। जैसे ये कोई प्लांट है जिसमें ये अपन बात कर सकते हैं, तो ये जो टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन जो होता है उसको रिमूव करते हैं। अब देखिए एक आपको चीज बता दूं, एक टर्म सुना होगा आपने, टॉप डोमिनेंस। तो टॉप डोमिनेंस क्या होता है कि ऑक्सीजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये ऑक्सीजन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अपर पोर्शन होता है, जो टर्मिनल पोर्शन होता है प्लांट का, केवल वही ग्रोथ करता है, और ये साइड ब्रांचिंग जो होती है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है ये हार्मोन। तो इस टॉप डोमिनेंस को अपन अवॉइड करना चाहते हैं। अपने को जो चाहिए प्लांट वो काफ़ी ब्रांचों वाला चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि जो इसका टर्मिनल पोर्शन जो होता है उसको क्या कर देते हैं, अपन रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो है इसमें ये टर्मिनल पोर्शन अपन ने हटा दिया तो साइड में काफ़ी सारी ब्रांचें निकलेगी। तो ये जो है बेसिकली किस में करते हैं अपन, ग्राम में करते हैं, ठीक है। तो ग्राम में इसको निपिंग बोलते हैं, और टोबैको वगैरह या कॉटन जो होता है उसमें क्या बोल देते हैं, इसको टॉपिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसमें, टॉपिंग बोलते हैं। इसी प्रकार अपन फ्लावर क्रॉप्स में बात करें तो उसमें क्या बोल देते हैं, पिंचिंग बोल देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो अपना टर्म्स है वो है क्योरिंग। अब देखिए क्योरिंग क्या होता है, इसमें से कई बार जो है वो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो क्योरिंग क्या होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं फायर क्योरिंग पढ़ते हैं या स्मोक क्योरिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें क्योरिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि किसी भी कमोडिटी से, चाहे वो फ्रूट हो चाहे किसी प्लांट की लीव्स हो, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होती है उसके कारण क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन होता है वो हो सकता है। जैसे अपन ने बात की यहाँ पे कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल्स है, अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, तो अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक इस प्रकार के अपन स्ट्रक्चर में डेवलप करना चाहते हैं किसी भी कमोडिटी को। तो ये कब होगा, जब इसमें एक प्रकार की एक लेयर या एक बैरियर का काम करने वाली कोई स्ट्रक्चर डेवलप होगी। तो जनरली क्योरिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स में होती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होती है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको अंदर की मॉइस्चर है उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें इसको हार्ड लेयर है उसमें डेवलप करते हैं। तो जैसे कि अपन बात करें पोटैटो या अनियन जो होता है उसको कुछ दिनों के लिए अपन क्या करते हैं, उसको छायादार स्थान पे रखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बाहर का जो आउटर है वो उस पार्ट से क्या होता है, मॉइस्चर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और अंदर की जो मॉइस्चर है, ये वाली जो मॉइस्चर है वो ऐसे कैसे बनी रहती है। दूसरी चीज़ कि किसी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी जो हो जाती है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, अपन अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स को निकालते हैं तो उनमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, तो उसको हील करने में, उसको हीलिंग करने के लिए क्या होता है, क्यूरिंग है वो क्या होती है, एक एसेंशियल फैक्टर के रूप में काम करती है। तो ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स में करते हैं। साथ ही जो
टोबैको जो होता है उसकी जो पत्तियों को अपन सुखाते हैं, एक प्रॉपर मॉइस्चर तक सुखाते हैं, लेवल तक सुखाते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। और किससे सुखा रहे हैं, अगर सन से सुखा रहे हैं तो उसको सन क्यूरिंग बोलते हैं, और उसको धुआं से सुखा रहे हैं तो उसको स्मोक क्यूरिंग बोलते हैं, और आग से सुखा रहे हैं तो उसको फायर क्यूरिंग है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है डी ग्रीनिंग। देखिए लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया है आपके प्री फिजी में, डी ग्रीनिंग की प्रोसेस है वो किस में फॉलो की जाती है, और इससे पहले पूछा गया है कि डी ग्रीनिंग की जो है प्रोसेस वो किससे करते हैं। तो डी ग्रीनिंग की प्रोसेस है वो किस में करते हैं, सिट्रस फ्रूट में करते हैं। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है डी और ग्रीनिंग, तो डी का मतलब होता है रिमूव करना। तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनसे ग्रीन कलर का जो पोर्शन होता है या ग्रीन कलर होता है उसको डिसअपियर करना, इसको रिमूव करना आर्टिफिशियली, वो प्रोसेस क्या होती है, डी ग्रीनिंग। तो इसके लिए अपन कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, वो है आपका इथेफोन। इथेफोन या इथाइलिन जो है वो जनरली यूज लेते हैं, और इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की अपन बात करें तो 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसके लिए अपन यूज करते हैं। उसके बाद में है स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट को जिसका स्टेम कमजोर है उसको एक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। तो ये जनरली है स्टेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस में करते हैं, अपन टोमेटो में करते हैं। और टोमेटो की अगर अपन नेचर की बात करें तो उसके आधार पे इसकी जो ग्रोथ हैबिट होती है उसके आधार पे दो टाइप का होता है, एक डिटर्मिनेट होता है और दूसरा कौन सा होता है, इनडिटर्मिनेट। तो स्टेकिंग की जो प्रोसेस है वो किस में करते हैं, इनडिटर्मिनेट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि डिटर्मिनेट में रिक्वायर होता है स्टेकिंग या नॉन डिटर्मिनेट में या इनडिटर्मिनेट में। तो इनडिटर्मिनेट जो होता है उसमें स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी एक वेराइटी है पूसा रूबी। ओनली रूबी तो किसकी है, अनार की, और पूसा रूबी किसकी है, टोमेटो की। तो पूसा रूबी जो है वो एक इनडिटर्मिनेट की टाइप की वैरायटी है, और इनडिटर्मिनेट जो टोमेटो होता है उसको अपन पॉली हाउस में ग्रो करते हैं। पॉली हाउस अपन एक अलग से पढ़ेंगे चैप्टर कि पॉली हाउस का किस प्रकार के पॉली हाउस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लोपिंग। लोपिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट की सभी ब्रांचों हैं उनको रिमूव कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ अपन फॉरेस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ये कोई प्लांट है और ये इसकी क्या है, क्राउन्स है, तो इन या ब्रांच इसको बोल सकते हैं, तो इन सभी को अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनको सभी को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लूपिंग। दूसरी चीज अपन बात करें जो फोडर क्रॉप्स होती है तो उनमें ग्राउंड के पास से अपन क्या कर देते हैं, कट कर रहे हैं, यानी कि सारे जो ब्रांचें हैं उनको एक साथ अपन हटा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं लूपिंग। जो है लास्ट ईयर 2018 था उसमें IBPS में पूछा गया है कि लूपिंग किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में था लूसन। तो लूसन क्या है, एक फोडर क्रॉप्स हैं और उनकी अपन जो कटाई करते हैं, कटिंग जो करते हैं उसमें सारी ब्रांचें अपन हटा देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग की अपन बात करें तो ब्लाइंड होइंग किससे रिलेटेड है, शुगर केन में। और शुगर केन में अपन क्या कर देते हैं कि उनकी सॉविंग जो सैट्स होते हैं, इसके प्लांटिंग मटेरियल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सैट यूज करते हैं, और उन सैट के अपन क्या कर देते हैं, सॉविंग कर देते हैं। और उसके बाद में जो प्लांट्स वीट जो प्लांट्स उगे हैं उनको हटाने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन क्या करते हैं, होइंग करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होइंग। नेक्स्ट है आपका डीसकरिंग। जैसे कि मैंने बताया अब डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। तो इसमें सकर्स जो होते हैं, जो अनवांटेड या एक्स्ट्रा सकर्स होते हैं उनको अपन हटाते हैं, उनको अपन हटाते हैं। जैसे चाहे बनाना में हो, चाहे टोबैको में हो, कॉटन में हो, तो उसमें जो सकर्स होते हैं उनको हटाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डीसकरिंग। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है गिनिंग। गिनिंग की प्रोसेस जो होती है वो जनरली किस में फॉलो करते हैं अपन, कॉटन में। तो जिनिंग जो है किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है। और उसमें क्या करते हैं कि एक तो क्या होता है इसमें फाइबर होता है और दूसरा क्या होता है, सीड। तो इनको अलग अलग करना, फाइबर है उससे सीड जो है वो अलग करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनिंग। और ये परसेंट कितना होता है, 33% होता है, बाकी डिपेंड करता है वैरायटी पे। तो जो फाइबर और जो सीड होते हैं, कॉटन सीड जो होते हैं, उनको अलग करना क्या होता है, जेनिंग। उसके बाद में है हलिंग। हलिंग जो है रिलेटेड है किससे, राइस से। राइस से रिलेटेड है। जो पेडी होता है आपका, उससे जो इसका जो राइस जो होता है, सीड जो होता है, उसका जो छिलका होता है,
छिलका जो होता है, टेस्टा जो होता है, उससे अलग करना। और ये जो है इसकी अपन हलिंग परसेंटेज की बात करें तो हलिंग परसेंटेज होता है 2/3 यानी कि अप्रोक्स 66%। तो हलिंग परसेंट पूछा जाता है या हलिंग किससे रिलेटेड है तो आप इजीली बता सकते हैं। उसके बाद में है डी टेसलिंग। आपको पता है अच्छे से कि टेसलिंग जो होता है मेल पार्ट होता है किसमें, मेज में, तो उसको हटाना क्या होता है, डी टेसलिंग। उसके बाद में है पिंचिंग। पिंचिंग लास्ट ईयर आपके IBPS प्री पीजी में पूछा गया है कि पिंचिंग है वो किससे रिलेटेड है। तो आपकी जो फ्लावर क्रॉप्स हैं जिसमें क्राइसेंथेमम है और मेरीगोल्ड है, तो उसमें ये प्रोसेस करते हैं और इसलिए करते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर बर्ड्स बढ़ाने के लिए प्लांट का जो अपर पार्ट होता है, टर्मिनल पोर्शन होता है ये वाला, इसको क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। और वही जो है आपको अभी मैंने बताया निपिंग या टॉपिंग जिसको बोलते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होती है, पिंचिंग। स्पेशली जो है क्राइसेंथेमम में की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि पिंचिंग की प्रोसेस है वो किस फ्लावर में या किस प्लांट में की जाती है, तो याद रखना क्राइसेंथेमम और मेरीगोल्ड जो होता है उसमें क्या करते हैं, पिंचिंग जो है अपन 2 या 3 बार पिंचिंग करते हैं। उसके बाद में है पल्सिंग। देखिए पल्सिंग जो लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पहली चीज़ ये है कि मैं जो आपको ये टर्म्स बता रहा हूँ ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये जो है 2 या 3 बार है वो रिपीट हुए हैं। तो आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप करेक्ट कर सके, तो इसके लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं। पल्सिंग जो है, पल्सिंग क्या होता है कि जो फ्लावर क्रॉप्स होती है या फ्लावर जो होते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं उनको यहाँ से अपन ने कट कर लिया प्लांट से, और अगर उनको कट करके अपन रखते हैं जैसे अपन होटल्स वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ उस फ्रूट जो फ्लावर है उसको लाइव रखने के लिए, ठीक है, या उसको फ्रेश रखने के लिए अपन क्या करते हैं कि किसी प्रकार का एक सॉल्यूशन यूज करेंगे ताकि वो लाइव रहे। तो ये जो पीरियड होता है कि वो कितने दिन तक फ्रेश रहा उसको बोलते हैं अपन वेज लाइफ। उसको क्या बोलते हैं अपन, वेज लाइफ। तो अपन बोल सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर है उनको लाइव रखने के लिए या उनकी वेज लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, पल्सिंग बोलते हैं। और इस पल्सिंग में क्या करते हैं, जनरली जो अपन ने इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लिया और जो फ्लावर है उसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो इसलिए किया गया है कि जो फ्लावर है उनकी वेज लाइफ, और वेज लाइफ क्या होता है, स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। स्टोरेज लाइफ जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेज लाइफ। एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें जो सॉल्यूशन डालते हैं अपन, ये प्रोसेस तो कौन सा हो गया, पल्सिंग, और ये जो इसमें सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसको बोलते हैं अपन पल्सिंग सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोसेस कौन सा हो गया, पल्सिंग, और सॉल्यूशन कौन सा हो गया, पल्सिंग सॉल्यूशन। और यहाँ पे इस पल्सिंग सॉल्यूशन में जो मेन कंपोनेंट होता है, ये भी एक प्री पीजी में पूछा गया है, वो कौन सा होता है, सुक्रोज। मेन कंपोनेंट ऑफ पल्सिंग सॉल्यूशन इज सुक्रोज। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में याद रखना है। अच्छा, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया रिंगिंग। देखिए रिंगिंग इज रिलेटेड टू, और उसमें आपको पता है, आप पढ़ते हो कि उसमें रिंग बडिंग, तो आपको बडिंग वहाँ ऑप्शन में नहीं मिला। तो रिंगिंग रिलेटेड किससे है, और उसमें पूछा गया आपको ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है या फिर जो है प्रूनिंग से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपन बात करें रिंगिंग जो होता है वो रिलेटेड किससे होता है, आपके प्रूनिंग से। अब देखिए किस प्रकार होता है, इसमें वो वाला रिंगिंग नहीं है, रिंग बडिंग नहीं है वो। तो रिंगिंग जो देखिए किससे रिलेटेड है, प्रूनिंग। अब किस प्रकार रिलेटेड है, तो प्रूनिंग क्या होता है कि प्लांट को डिजायरेबल शेप देने के लिए और उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा या अनवांटेड जो ब्रांचें होती है या उसका जो CN रेशियो होता है उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं, प्रूनिंग करते हैं। तो रिंगिंग एक स्पेशल टाइप का प्रूनिंग है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ ये फ्लावर बर्ड है, ठीक है, ये फ्लावर बर्ड है, और फ्लावर बर्ड से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो उसको, इस फ्रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस जो फ्लोरिंग बर्ड है इसका एक रिंग रूप में, या रिंग जो है उसमें सर्कल में क्या निकाल देते हैं, इसकी जो बार्क होती है, बार्क है उसको रिमूव कर देते हैं। और इस प्रकार की जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेट जो है वो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने फ्लोएम को हटा दिया है।
तो यहाँ पे जाइलम से इसमें न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे, लेकिन इसमें जो CN रेशियो है वो यहाँ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इसमें नाइट्रोजन कम और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगी, फ्रूटिंग हो जाएगी। तो प्रोसेस जो है रिंगिंग इज रिलेटेड टू प्रूनिंग। ये अपन ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रकार की रिंगिंग है, ग्रिडलिंग है, नोचिंग है, ये सारी किससे रिलेटेड है, प्रूनिंग से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा चलो खत्म हो गया ये। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताए। इस प्रकार के कई टर्म्स हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो बाकी टर्मिनोलॉजी है A to लेके A to Z जो टर्मिनोलॉजी है वो एग्रीकल्चर की बनाई है मैंने, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी या किसी भी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई टर्म्स है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, A से लेके Z तक का, तो वो मैं पूरा जो है वो आपको पढ़ा नहीं सकता, काफ़ी सारे लेक्चर बन जाएंगे उस पर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया आपको अराइज स्टडीज़, तो वहाँ आप जाके वहाँ आपका जो प्री पीजी का जो कोर्स है उसमें कंटेंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जितना आपको समझ में आता है उतना आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको उस टर्मिनोलॉजी में से कोई टर्म्स समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सर ये टर्म्स जो है वो डिस्कस करिए। देखिए ये काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, आपको पता है, तो सारा जो है अपन वीडियो में कवर नहीं करवा सकते। साथ ही अपने को बाकी सब्जेक्ट्स जो है उनके भी जो वीडियो है प्रिपेयर करने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप, ग्लॉसरी है उसको आप याद करने की कोशिश करें। और किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। लगभग 50% जो सिलेबस है या 50% जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अगर किसी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी आपको याद है तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो आप देखिए वहाँ पे जाके, ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कीजिए और टर्मिनोलॉजी है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।